सर आपका नाम? मैं कर्नल पंकज सानी, कमांडिंग ऑफिसर 22 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी मेरठ। सर ये कैंप जो लग रहा है इसके उद्देश्य क्या है सर कैंप लगाने के? कैंप के उद्देश्य हमारे सब सेम होते हैं कि हमने एकता और अनुशासन हमारे कैडेट्स में एक जज्बा है, इसको उभार के लाना है। जी। टीम वर्क, टीम स्पिरिट और अपना यूनिफॉर्म में जो इनको गर्व होता है उसको हमने उजागर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनसीसी से एक अच्छे नागरिक बन सकें। सर ये जो ए और बी सर्टिफिकेट है उसके उद्देश्य क्या है सर, क्या महत्व है? जो 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं A ए, और बी और सी, इन सर्टिफिकेट से देश में हम सब जगह ट्राई कर रहे हैं और काफ़ी जगह हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए हैं कि जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं या किसी नौकरी में जाना चाहते हैं उनको कुछ बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। मेडिकल कॉलेज में या प्रोफेशन में या किसी भी नौकरी में इनको बोनस मार्क्स देते हैं ताकि इनको दूसरों से ज़्यादा एडवांटेज मिले, क्योंकि एनसीसी में जिन्होंने अपना काम किया है वो एक अनुशासित जीवन बिता रहे हैं और डिसिप्लिन लोग ही चाहिए हर जगह। जी सर, और ये कैंप कितने दिन तक चलेगा सर? ये कैंप हमारा 4 दिसंबर तक चलेगा। इस 7 दिन का है जहाँ पर लड़कियाँ सारे यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं। तो इनकी दिनचर्या सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है और रात के 8 बजे तक चलती है। इनको हर तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो या परेड हो या फायरिंग हो, हम सब तरीके की इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम लेफ्टिनेंट सविता चौधरी है। जी। हमारा जो इस कैंप का मेन उद्देश्य है वो अनुशासन, मतलब अपने कैडेट्स में अनुशासन की भावना को पैदा करना, उन्हें एकता की भावना को सिखाना। जो हमारा एनसीसी का जो मेन मोटो है वो भी यही है कि एकता और अनुशासन की भावना हमारे कैडेट्स में पैदा करना। जैसे कि एनसीसी हमारे देश का एक सबसे बड़ा युवा संगठन है, यानी एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो कि युवाओं को उनके व्यक्तित्व विकास को विकसित करने और जीवन में अनुशासन के महत्व को आत्मसात करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एनसीसी का प्राथमिक लक्ष्य है देश के युवाओं में एकता, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की भावना को जागृत करके उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना, जिससे कि वे दूसरों को भी एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर सकें। उनके भीतर एक ऐसी आत्मशक्ति भरना जिससे कि वे किसी भी कार्य को सुचारू रूप से सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। एनसीसी में कैडेट को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह खेल हो या साहसिक कार्यक्रम हो या कोई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेल हो या घुड़सवारी, आगे बढ़ने का जो सुनहरा अवसर एनसीसी में प्राप्त होता है वह शायद ही कहीं और मिले। मैम ये जो कैंप जो लगाया गया है उसके बारे में थोड़ा सा उद्देश्य और थोड़ा बताइए। CATC 263 कैंप लगाने का उद्देश्य था। हर बटालियन एक कैंप लगाती है जिसमें B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट होने वाले बच्चों को तैयारी कराई जाती है ताकि वो लोग एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दे सकें। यहाँ पर जो चीज़ें हम ग्राउंड पर, कॉलेज के ग्राउंड पर नहीं करा पाते, विशेष रूप से मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग, ऑब्स्टेकल्स, फिजिकल ड्रिल, ये सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं बच्चों को ताकि वो उसे प्रैक्टिकली भी कर लें और थ्योरेटिकली भी कर लें। साथ ही साथ आर्मी की लिविंग कंडीशंस उनको बताई जाती हैं ताकि कम सुविधाओं में वो लोग अच्छे से एडजस्ट कर सकें, रह सकें और भविष्य में किसी विपत्ति में पड़ने के दौरान विवेक के साथ निर्णय ले सकें। और मैम एक चीज़ और, ये जो कैंप कितने दिन से चल रहा है और कितने दिन तक चलेगा? 28 तारीख से ये कैंप शुरू हुआ है। 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये कैंप चलेगा। इस कैंप में विभिन्न गतिविधियां हैं जिसमें बच्चों को कल्चरल भी है, ऑब्स्टिकल्स भी है, ड्रिल कंपटीशन भी है, बेस्ट कैडेट कंपटीशन भी है, बेस्ट फायरर कंपटीशन भी है। तो उनके प्राइज़ लास्ट डे पर दिए जाएंगे। 3 तारीख की शाम को कैंप फायर होगा। अभी तक का यही प्रोग्रेस है। बाद में एक हमारा नियम है बड़ा खाना, तो वो भी 3 तारीख को ही। मेरा नाम GCS श्रुति सिरोही और अभी हम यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 28 से 4 दिसंबर तक हमारा जो कैंप चलाया जा रहा है CATC,
तो इसमें हमारा बी और सी सर्टिफिकेट का उद्देश्य है मेनली बच्चों को पढ़ाने का, ताकि वो अपने बी और सी सर्टिफिकेट को एक अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकें, एक अच्छी परफॉर्मेंस उसमें दे सकें। हम यहाँ पे काफ़ी सारी गतिविधियाँ उनको दे रहे हैं, चला रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। उनमें उनकी क्लासेस भी है, फायरिंग भी है, उनके शाम को उनका काफ़ी स्पोर्ट्स का भी एक्टिविटी हम कराते हैं। तो बी और सी सर्टिफिकेट हमारा उद्देश्य होता है, ताकि बच्चे उसे प्राप्त करके अपने आने वाले भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। और चूँकि बी और सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद में एक एनसीसी कैडेट एलिजिबल हो जाता है अच्छी जॉब पाने के लिए, लाइक कैसे कि भाई उसे काफ़ी जगह वेटेज मार्क्स मिलते हैं। और आजकल तो बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को डिग्री कॉलेजेस में और जितने भी हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें भी एक अच्छा वेटेज मार्क्स मतलब वेटेज मिलता है। देन उसके बाद में जितनी भी हमारे जो एसएसबी होता है आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, एक कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए, उसके लिए हमें सीडीएस से एग्जम्प्ट मिल जाता है। तो सीधा जो हमारा कैडेट है वो एसएसबी के इंटरव्यू में ही जाकर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के द्वारा एक कमीशन्ड ऑफिसर बन सकता है। और ये सब जब एक कैडेट बी और सी सर्टिफिकेट में एक अच्छा प्रदर्शन करेगा, अपना ए और बी ग्रेडिंग से पास होगा, तभी ये सब चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है। राइट धीरे, आपके पीछे बहुत पहुंच है, बिल्कुल रिलैक्स चलो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट धीरे। ठीक है, ताकि पूर्ण रूप से दुश्मन बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लीन। ये काम किसका है? हमारी आर्मर्ड कोर का सेंटर कहाँ पर है? अहमदनगर, महाराष्ट्र। हमारे पास 70 रेजिमेंटें हैं। कितनी रेजिमेंट है? 70 आर्मर्ड की रेजिमेंट है। 3,500 के लगभग हमारे पास टैंक है। सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी है? T90। ठीक है, रुक के फायर कर सकते हैं, दौड़ते दौड़ते फायर कर सकते हैं। दुश्मन का टैंक भी दौड़ रहा है, हमारा टैंक भी दौड़ रहा है, हम फिर भी उसको मार सकते हैं। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल अगर कहीं पे वारफेयर हो जाती है, उसके अंदर बैठा हुआ BHM सत्येंद्र कुमार है जी। हाँ जी सर। आपको फायरिंग के बारे में कुछ सर बताएंगे हमें? सर हम फायरिंग में इन बच्चों को बताइए। स्मॉल आर्म्स की फायरिंग का इनको सिखलाई दे रहे हैं जी। स्मॉल आर्म में। सबसे ज़्यादा इनको अभी क्या नए बच्चे हैं, इन्होंने पहले कोई गन्स नहीं देखी हैं, कोई भी गन्स ऑपरेट नहीं करी, तो बच्चों को डर होता है। तो इनका डर निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको .22 राइफल के ऊपर इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि इनका डर निकल सके और इनको बेसिक स्किल्स जो फायरर की हैं वो समझ में आसानी से आए। उसके बाद फिर हम इनकी एडवांस ट्रेनिंग, जैसे इंसास राइफल है, SLR राइफल है, आने वाले समय पर हम उसकी ट्रेनिंग दिलाएंगे। ठीक है, थैंक डॉक्टर अंबिका शर्मा, यू जी। स्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज में ड्राइंग लेक्चरर हूँ और यहाँ पे एज ए लेफ्टिनेंट जी मैम। पोस्टेड हूँ। यहाँ पे हम लोग बच्चों को CATC 263 के लिए लेके आए हुए हैं। ये 7 दिन का कैंप है। इसमें बच्चों को क्रिएटिविटी पे फोकस किया जा रहा है। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, योगा, फायरिंग और इस तरह की गतिविधियाँ इन्हें सिखाई जा रही हैं, जिससे आने वाले समय में ये इम्प्रूव कर सकें अपने आप को। और मैम थोड़ा ये बताएंगे सर्टिफिकेट के महत्व क्या हैं, मतलब सर्टिफिकेट से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं? ये जो बच्चे ABC सर्टिफिकेट करते हैं, तो ABC अगर किसी बच्चे के पास तीनों सर्टिफिकेट हैं तो इनको एजुकेशन लाइन में एक तो रिटन एग्ज़ाम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा इनका सिलेक्शन हो जाता है। और अगर कुछ पेपर में रिटन क्लियर करते हैं तो B सर्टिफिकेट या C अगर है तो इनके नंबर में भी फ़र्क पड़ता है।
इंटरव्यू सेशन में भी फ़र्क पड़ता है कि अगर हम सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो हमारी उस चीज़ की वैल्यू होती है।